आपको मालूम है भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से भगवान शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता सती के शरीर के टुकड़े करे थे। बावन शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। किसी ने पूछा देवादिदेव महादेव से, आपकी अर्धांगिनी के 52 टुकड़े कर दिए गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, भगवान विष्णु चाहते तो टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सती मैया को ओझल कर देते, सती माता का शव ही नहीं दिखता तो शिव को क्रोध ही नहीं आता, तांडव नहीं रचते और शव चले जाता, फिर टुकड़े क्यों करे? जैसे भगवान श्री राम जी महाराज ने अपनी पूरी लीला करी और अपने शरीर को त्यागा, तो वो शरीर राम जी का कभी मिला? जम के बोलो जरा, नहीं। भगवान कृष्ण ने पूरी लीला करी और भगवान ने अपना शरीर त्यागा, भगवान कृष्ण का वो शरीर मिला? जम के बोलो, नहीं। जितनी जितनी लीला हुई उस लीला में शरीर नहीं मिला। फिर सती माता के साथ उमा माता का शरीर नहीं मिला, कात्यायनी का शरीर नहीं मिला, कुष्मांडा का शरीर नहीं मिला, स्कंदा का शरीर नहीं मिला, फिर माता सती का ये शरीर और जिसके 52 टुकड़े हुए और 52 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, तो ये क्यों हुआ? ये प्रश्न बड़ा भारी था। शिवजी से पूछा, भगवान नारायण चाहते तो इसको ओझल कर देते, गायब कर देते, फिर ये टुकड़े हुए इस शरीर के और क्यों हुए, किस लिए हुए, क्यों, किस लिए? तो कहा पूरी पृथ्वी पर ये 52 शक्तिपीठ जो निर्माण किए गए हैं ये इसलिए करे गए हैं, जब संसार का मनुष्य हर तरह से हारेगा, किसी भी एक शक्तिपीठ पर जाकर जब भगवान शिव को याद करेगा तो शिव और शक्ति उसके ऊपर कृपा बरसाना प्रारंभ कर, करुणा करना प्रारंभ। 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ पर भी साल में अगर एक बार भी आप जाते हैं और वहां पर भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करते हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते हो, तो वहां पहुंचते से ही आपको वो बल मिलना प्रारंभ हो जाता है कि आप जिंदगी में कभी कहीं हारते नहीं। पर लोग करते क्या हैं? देवी का दर्शन करने जाते हैं तो वहां आवाज लगाते हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। बहन घर में आई है राखी पर, रक्षाबंधन पर आपकी बहन आपके घर में आई है, 15 दिन से रुकी है। प्रैक्टिकल कर कर देखना एक बार, बहन से एकदम अचानक जाकर कह देना, वो जीजा जी आए हैं, बहन के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। ये तो कल आने वाले थे तो आज कैसे आ गए? मुख पर प्रसन्नता होगी, हंसी आएगी, प्रसन्न हो जाएगी। पति का नाम सुनते से ही पत्नी प्रसन्न हो जाती है और शिव का नाम सुनते से ही 52 शक्तिपीठ प्रसन्न हो जाए, 52 शक्तिपीठ प्रसन्न हो जाए। एक शक्तिपीठ पर भी अगर शिव के नाम का उच्चारण हो, वहां की जो ऊर्जा, वहां की जो शक्ति होती है वो कम नहीं, कम। एक शक्ति। कल हम आशीष जी को और समीर जी को कह रहे थे कि मौका लगे
12 ज्योतिर्लिंग तो कथा चल ही रही है। हर साल की एक बिटले सेवा समिति की एक ज्योतिर्लिंग में कथा होती है। पहले उज्जैनी हुई, ओमकारेश महाकाल, ओमकारेश्वर हुई, काशी हुई, देवघर वैद्यनाथ जी हो गई। ऐसी कथाओं के क्रम 12 ज्योतिर्लिंग के तो साल में एक बार चलते ही हैं। हमने उनसे कहा कि कम से कम साल में एकाध कथा ऐसी होना चाहिए जो किसी शक्तिपीठ पर हो, जहाँ माँ सती का कोई अंग गिरा हो और वहाँ शिव की कथा हो तो शिव और शक्ति बल देती है। और वो ऊर्जा जब कोई व्यक्ति लेकर जाता है, शिव और शक्ति दोनों का ही आशीर्वाद, दोनों उसके जीवन में एक सुख का अनुभव हो। भेद नहीं है।